Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 components of food part 2. Part 1 में हमने बहुत सारी बातें अपने इस चैप्टर से पढ़ ली थी और मैंने कहा था कि अब हम अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई का वो होगा टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन यानी प्रोटीन का परीक्षण। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा फूड आइटम लीजिए जिस पर हम टेस्ट करें, जिसकी हम जांच करें। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आप फूड लेते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तब आप उस फूड आइटम को या तो पेस्ट कर लीजिए उसका, या फिर उसे महीन बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, या फिर आप उस फूड आइटम को ग्राइंड भी कर सकते हैं या उसको मैश भी कर सकते हैं। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उस फूड आइटम का थोड़ा सा भाग लेकर आप एक साफ स्वच्छ जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास उसमें डालें। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू ईट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और अब आप उसमें 10 बूंद पानी की डालकर उसे अच्छे से हिलाएं। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर की सहायता से एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसमें सिर्फ 2 बूंद कॉपर सल्फेट के घोल की डालें। सॉल्यूशन है यहाँ, यानी कॉपर सल्फेट की घोल को आप 2 बूंद ड्रॉपर की सहायता से उस टेस्ट ट्यूब में डालें जिसमें आपने फूड आइटम्स को डाला था। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और उसके बाद उसमें 10 बूंदें आपको डालनी है कास्टिक सोडा की। इसके बाद उसे अच्छी तरह से उस टेस्ट ट्यूब को हिला दें और हिलाने के बाद उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आप देख पाएंगे कि जो फूड आइटम आपने लिया था टेस्टिंग के लिए वो कैसा बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है और उसका रंग बदलकर वायलेट हो जाता है, यानी बैंगनी हो जाता है। अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो ये रंग बदल गया और जो इसका एक फूड आइटम का जो रंग बदलकर बैंगनी हो गया या वायलेट हो गया, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। आप दूसरे भोज्य पदार्थों पर भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। आइए हम टेबल 2.2 को पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम में है फूड आइटम, नेक्स्ट में है स्टार प्रेजेंट, नेक्स्ट उसके है प्रोटीन प्रेजेंट और उसके भी नेक्स्ट में है फैट प्रेजेंट। तो रॉ पोटैटो जो होते हैं यानी कच्चे आलू में सिर्फ स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता और फैट भी नहीं होता उसमें। मिल्क में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, ना तो उसमें फैट होता है। हालांकि फैट हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में तो फैट भी होता है, लेकिन स्टार्च उसमें नहीं होता। ग्राउंडनट में जो मूंगफली होती है उसमें सिर्फ फैट होता है, उसमें और कुछ भी नहीं होता, ना स्टार्च होता है और ना ही प्रोटीन। ओके। अनकुक्ड पाउडर राइस यानी कि चावल का पाउडर होगा, तो चावल में हमें स्टार्च मिलता है, उसमें प्रोटीन और फैट नहीं मिलता। कुक्ड राइस में भी यही बात होती है, उसमें सिर्फ स्टार्च मिलेगा हमें, ना प्रोटीन मिलेंगी और ना ही फैट मिलेगा। ड्राई कोकोनट में हमें सिर्फ फैट मिलेगा, ओके, और ना तो उसमें हमें प्रोटीन मिलेगी और ना ही हमें स्टार्च मिलेगा। इसके बाद है अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर। तो तुअर दाल यानी कि कोई सी भी दाल हो, तो दाल में हमें सिर्फ क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, उसमें हमें फैट या स्टार्च नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा कुक्ड दाल। तो कुक्ड दाल में भी हमें सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा, उसमें हमें फैट या स्टार्च नहीं मिलेगा। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल की कोई सा भी वेजिटेबल लें आप, उसमें ना तो आपको स्टार्च मिलेगा ना उसमें प्रोटीन मिलेंगी। प्रोटीन हालांकि कुछ सब्जियों में मिलती हैं, जैसे कि बीन्स हो गई या मटर हो गए, तो उनमें प्रोटीन मिलता है। तो आप यहाँ पे स्लाइस लिखी है और ये नहीं लिखा कि कौन सी सब्जी का वो स्लाइस है। तो
तो आप यहाँ पे कट ही लगाएं और नेक्स्ट उसमें हमें फैट भी नहीं मिलता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो तो तब भी उसमें ना तो स्टार्च होगा, ना प्रोटीन होंगी और ना ही फैट होगा। बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, अब एग की भी वाइट पोर्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वाइट पोर्शन में से प्रोटीन होता है, वाइट पार्ट में से प्रोटीन होता है, क्योंकि जो उसका येलो पार्ट होता है उसमें फैट होता है, वाइट पार्ट में कोई फैट नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसे भी क्रॉस कर देंगे और स्टार्च उसमें नहीं होता तो स्टार्च को भी करेंगे। अब नेक्स्ट इस तरह के फूड आइटम आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आप रोटी लिख सकते हैं। ओके, तो रोटी लिख सकते हैं, तो रोटी में क्या होगा, सिर्फ स्टार्च होंगे, ना तो फैट होगा और ना ही प्रोटीन होगा। इसी तरह से आप और भी कुछ फूड आइटम्स को इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए इसे आप पूरा कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स, फैट्स के टेस्ट के बारे में, यानी कि वसा की जांच हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ी सी फूड आइटम लीजिए। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, इसे कागज के एक टुकड़े में डालिए और इसे क्रश कर दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, अब आप इस तरह से उसे क्रश कीजिए कि हमारा जो ये कागज का टुकड़ा है ये कहीं फट न जाए। नाउ स्ट्रेथन द पेपर एंड ऑब्जर्व, अब इसके बाद आप उस पेपर को, उस कागज को आप सीधा कीजिए और इट ऑब्जर्व इट केयरफुली, और ध्यान से उसे देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या आपको उस पर तेल के पैचेस नज़र आते हैं, ऑयली पैचेस नज़र आते हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब आप इसे लाइट के अगेंस्ट में रखिए और आप उस पेपर को ध्यान से देखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको इसमें लाइट फेंटली दिखाई देते हैं। थ्रो द पैचेस, आपको क्या इसमें से लाइट आपको दिखाई देते हैं, जो ये पैचेस बनी है क्या आपको इसमें से लाइट दिखाई देती हैं। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, जो इस पेपर पर आपको ऑयली पैचेस नज़र आ रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो फूड आइटम आपने ली थी और जिनको आपने क्रश किया था उसमें फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम मे समटाइम्स कॉन्टेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी क्या होता है ना कि फूड आइटम्स में थोड़े बहुत पानी का भाग भी रहता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप इस पेपर पर जब आप उस फूड आइटम को रब करेंगे तो आप क्या देखेंगे, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तब उस पेपर पर आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तब अगर उसमें पानी का कोई भी पार्टिकल होगा या पानी की कुछ भी बूंदें होंगी या कोई भी अंश होगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर भोज्य पदार्थों के साथ उस में पानी आ गया होगा तो उस पेपर पर वो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो, अगर कि कोई ऑयली पैचेस उस पेपर पे शो नहीं हो रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद, तो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तब आप ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ पानी था, उसमें कोई फैट का आइटम यानी उसमें फैट प्रेजेंट नहीं था। वाट डू दिस टेस्ट शो, आपको ये टेस्ट से क्या पता चलता है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, जी जो भी फूड आइटम आपने टेस्ट किए तो क्या उसमें उन सभी में फैट्स भी था, प्रोटीन भी था और स्टार्च भी थे। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, पोषक तत्व मौजूद थे। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम भी मिला जिसमें कि कोई भी पोषक तत्व ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने यहाँ पर 3 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड आइटम्स में प्रेजेंट उनका टेस्ट किया। तो हमने किसका किसका टेस्ट किया था, हमने कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट किए, प्रोटीन का टेस्ट किया और हमने फैट का भी टेस्ट किया। These are also other nutrients like, there are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food item, इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं जिन्हें हम वाइटमिन्स या विटामिन्स या मिनरल्स या खनिज तत्व कहते हैं और ये भी हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है।
हमारी बॉडी में इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इन सभी फूड आइटम से हमारी बॉडी को कोई ना कोई ज़रूरी ताकत होती है, जिससे हमें जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाती है, जैसे हमें प्रोटीन से ग्रोथ मिल जाता है, जैसे हम विटामिन और मिनरल्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन होता है, डिजीज़ के अगेंस्ट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं उनसे, और फैट से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हमारी फूड न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं और ये हमें बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं। 2.2 में हम देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वास्तव में बात करें हम एनर्जी जो ज़्यादा देता है उसकी, तो फैट से भी हमें, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें, दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है। बट एक ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लें तो फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फूड्स कॉन्टेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड्स से हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उन फूड आइटम्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 2.4 में, यहाँ 2.4 है ये, और हम यहाँ बात करते हैं सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। ये हमें स्वीट पोटैटो से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, पपाया से मिलता है, मेलन से, मैंगो से, मेज से, बाजरा से, राइस से और व्हीट से ये हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये नेक्स्ट जो हमारा है ये है हमारे फैट के सोर्सेस। ओके, तो फैट के यहाँ पे दो तरह के सोर्स हैं, एक तो हमारा प्लांट सोर्स है और दूसरा हमारा एनिमल सोर्स है। तो ये वाला जो सोर्स है हमारा, ये हमारा प्लांट सोर्स है जिससे हमें फैट मिलता है। तो प्लांट सोर्सेस में हमें सोया फ्लावर की जो ऑयल होती हैं वो मिलती हैं, मस्टर्ड ऑयल मिल जाता है, कोकोनट ऑयल मिल जाता है और सोयाबीन ऑयल मिल जाता है। इसी तरह से हमें ग्राउंडनट से भी मिल जाता है ऑयल, और जो डिफरेंट टाइप के जो नट्स होते हैं, तिल होती हैं, उनसे भी हमें ऑयल मिल जाता है। तो ये हमारा प्लांट सोर्सेस है फैट्स का। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट्स। तो हमें एनिमल के जो सोर्सेस हैं उनसे फैट मिल जाता है, जिसमें हमारा घी हो जाता है, मिल्क हो जाते हैं, बटर हो जाता है, क्रीम होता है, फिशेस हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं, एग हो जाते हैं। तो इन सब से हमें फैट मिल जाता है। और ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है और काम करने के लिए शक्ति मिलती है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अगर हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो है प्रोटीन, और प्रोटीन की हमारी बॉडी को आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन वाला भोजन ही हमारी बॉडी को हेल्प करता है जल्दी से ठीक हो जाने के लिए। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो याद रखने वाली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, तो प्रोटीन वाले फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और कहाँ से हमें मिलता है, कौन कौन से स्रोत हैं हमारे प्रोटीन के, तो ये देखिए यहाँ भी जो प्रोटीन जो है सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। तो प्लांट सोर्सेस में जो प्रोटीन हमें मिलता है वो किससे मिलता है, ग्राम यानी चना से मिल जाता है, मूंग से मिल जाता है, तुअर दाल यानी जितनी भी तरह की दाल वाली चीज़ें होती हैं, बीन्स से, सोयाबीन से, पीज से, इन सब से हमें मिल जाते हैं प्रोटीन, और ये है हमारे प्लांट सोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सोर्सेस, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, तो हमें मीट से मिल जाता है, फिश से मिल जाता है, पनीर से मिल जाते हैं,
मिल्क से मिल जाता है और एग से मिल जाता है, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स और क्या काम करते हैं, ये हमारी आँखों की, हमारी हड्डियों की, हमारे दांतों की, हमारे मसूड़ों को ये स्वस्थ बनाए रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम। जो विटामिन्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए। कुछ विटामिन जो है उनके नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले है हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी में कई सारी विटामिन बी होती हैं, तो इसीलिए विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत सारी जो विटामिन्स होते हैं उनकी हमारी बॉडी को बहुत छोटी मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़रूर होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है ना, ये हमारी जो त्वचा है और जो हमारी आँखें हैं उनको स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, ताकत देता है ये। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है और इससे हमारे जो हड्डियां हैं और जो हमारे दांत हैं वो स्वस्थ बने रहते हैं। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9। आइए हम एक एक करके देखेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जिस तरह से विटामिन की हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, इनकी भी बहुत स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल। लेकिन ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम 2.6 में देखेंगे सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये जो विटामिन ए है ये हमें पपाया से मिल जाता है, कैरेट से मिल जाता है, मैंगो से मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी हमें किन में मिल जाता है, ये हमें वेट से मिल जाता है, राइस से मिल जाता है और लीवर से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो आप याद रखिए जो विटामिन सी हमारा होता है वो हर खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन सी ऑरेंजेस में होते हैं, गुआवा में होता है, ग्रीन चिली में होता है, लेमन में होता है, आंवला में होता है और टमाटोज में भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी किन चीज़ों में पाया जाता है, तो ये फिश में होते हैं, एग में होता है, लीवर में होता है, मिल्क में होते हैं और बटर में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है विटामिन डी सूर्य की रोशनी में। नाउअडेज insufficient exposure of sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि हम बहुत पहले के समय में जो बच्चे होते थे या जो बड़े होते थे धूप में थोड़ी देर रहा करते थे, लेकिन आजकल लोग धूप में बैठना पसंद नहीं करते और अपने घरों में ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है और उससे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है उनका खतरा बढ़ जाता है। ओके, अब चलिए यहाँ हम देखते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो मिनरल्स होता है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आयोडीन के जो सोर्सेस हैं वो आयोडीन हमें कहाँ से मिल जाता है, ये हमें जिंजर से मिल जाता है। यहाँ देखिए फिश से भी मिल जाता है ये हमें।
नेक्स्ट ये सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें किन चीज़ों से मिलता है? बनाना से मिल जाता है, चिली से मिल जाते हैं ये। और नेक्स्ट देखिए ये हमें मिल्क से भी मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए सम सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन के जो सोर्सेस हैं ये हमें स्पिनच से मिल जाते हैं, एप्पल से मिल जाते हैं, पियर से मिल जाता है और लीवर से मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमें किन चीज़ों से मिल जाता है? ये हमें मिल्क से मिल जाता है और एग्स से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये मिनरल के जो सोर्सेस हैं वो हमें किन किन चीज़ों से मिनरल्स मिल जाते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो मोस्ट ऑफ जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस। आपने यहाँ पर देख ही लिया। वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other न्यूट्रिएंट्स। तो जो जिन चीज़ों में जो फूड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी फूड आइटम्स होते हैं जिनमें उस फूड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी प्रचुरता रहती है। जैसे यहाँ राइस की बात करें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो राइस है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रेशेदार चीज़ों की या हम जिसे रुक्षांश कहते हैं उन चीज़ों की जो कि हमारे फलों और सब्जियों और सागों से हमें मिलता है, जिसे हम प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। और जो पानी है ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो रफेज हैं ये हमें हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स से ही मिलते हैं। जो हम सलाद खाते हैं, जो हम साग खाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, ये सभी क्या हैं? इन सब में डाइटरी फाइबर्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज और किन चीज़ों में मिल जाता है? जो होल ग्रेन हम खाते हैं, जैसे हम गेहूँ खा लेते हैं, जैसे हम मूंग की दाल खा लेते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं, जैसे हम राजमा खा लेते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों में क्या है? इन सभी चीज़ों में रफेज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो पोटैटोज़ हम खाते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स यानी ताज़े जो हम फल खाते हैं, और ताज़ी कुछ सब्जियां जैसे हम खीरा खा लेते हैं, ये इन सभी चीज़ों में भी रफेज प्रेजेंट होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है टू आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। और इनमें हालांकि कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन रफेज की या डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है। अब पानी का क्या काम है हमारी बॉडी में? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो पानी है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी आइटम है, क्योंकि ये क्या करता है? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडीज़। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं, कुछ वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, उनको हमारे शरीर से यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी बॉडी में जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत सारी आवश्यकता हमारी पानी के पीने वाली पानी से ही पूरी हो जाती हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। या तो हम पीने वाली पानी से हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, या फिर हम दूध पी लेते हैं, या हम चाय पी लेते हैं। इससे अलग इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जो हम भोजन पकाने के लिए पानी का जो यूज़ करते हैं उससे भी हमारी बॉडी को पानी मिल जाता है। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी।
हमारी बॉडी में और किन चीज़ों से पानी मिल जाती है, बहुत सारे फलों और सब्जियों से भी हमें हमारी बॉडी को पानी मिल जाती हैं। ओके, तो ये है हमारी एक्टिविटी 3 में, जिसे आप पढ़िए। नेक्स्ट हम अगले क्लास में शुरू करेंगे हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है, और साथ ही हम जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो इनके बुक की बैक एक्सरसाइज है उनको भी इसी के साथ हम करना यहाँ पर शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे।